Okay students, let us see the solution of question number 19 taken from exercise number 7.1. So in question number 19 we have given a tower. We have given a tower of a bridge hung in the form of a parabola, have their tops 30 meters above the roadway and are 200 meters apart. Clear? If the cable is 5 meters above the roadway at the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable from the center. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन अधूरा है, मीन्स हमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हमें कहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड करना है, आइए देखते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल। अब ये जो वर्टिकल सपोर्टिंग केबल है यह सेंटर ऑफ द ब्रिज से कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। मतलब हमें गिवन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द सपोर्टिंग केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ओके, ये हमें दिया होना चाहिए था, बट यहाँ पर मिस प्रिंटिंग की वजह से नहीं आ पाया है। ओके, तो आइए देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। क्लियर, समझ में आ गया? आइए इसको हम लोग ड्राइंग करके समझने की कोशिश करें, उसके बाद हमें करना क्या होगा आपको समझ में आ गया है। आइए देखते हैं इसको ड्राइंग कैसे किया जाए। ओके, तो अगर मैं इसको ड्राइंग करूं, देखिए ये हमारा हो गया, दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस, सॉरी 1 मिनट प्लीज, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सेंटर ये आपका ओरिजिन है। हमने क्या सोचा कि जो सेंटर ऑफ द ब्रिज है वह कहाँ पे होना चाहिए, ऐसा हमने एज्यूम किया कि द सेंटर ऑफ द ब्रिज शुड लाई ऑन द ओरिजिन, तो और उसने क्या दिया है कि जो हमारा केबल है कैसा, उसका शेप कैसा हो चुका है, इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ओके, लेट इसका जो स्टार्टिंग जो मतलब शुरुआत में उसका शेप ऐसा था, मतलब वह जो वायर था पहले स्ट्रेट लाइन था, फिर बाद में किसी वजह से वह कैसा हो गया, वह एक पैराबोला का शेप ले लिया है। और कैसे लटक रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला, मतलब ऐसे हो गया। आप ऐसा बोल सकते हो, यार हमारा हो गया पैराबोला। दिस वन इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मैं ऐसा क्यों बनाया हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कि इफ द केबल इज 5 मीटर्स अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ओके, तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ओके, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर रहेगा, एट द 5 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर आपने यही एज्यूम किया था, कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो दिस वन इज ऑफ 5 मीटर्स, ये 5 मीटर्स ऊपर रहेगा। और क्योंकि ये सेंटर है तो इसका मतलब हमारा जो पैराबोला है वह सिमेट्रिक विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वी दैट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 0 and 5। क्या रहेगा, 0 and 5। क्लियर हो गया, आई बात समझ में? और देखो, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द टावर ऑफ द ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला हैव देयर टॉप्स, मतलब उसका जो एंड पॉइंट्स है, उसके जो टॉप्स थे वो कितने डिस्टेंस पे हैं, टॉप्स 30 मीटर्स एबव द रोडवे। ओके, आइए इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूं। देखो इसका टॉप यही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे खींचूं ऐसा, ये आपका टॉप्स मतलब ए एंड बी आर द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। पहले वो स्ट्रेट लाइन जैसा केबल था, तो उसने अपना शेप चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो इसके टॉप्स कौन है, ए एंड बी आर द टू टॉप्स ऑफ द पैराबोला, और ये टॉप्स का जो डिस्टेंस है कितना मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर। ओके, दिस वन इज 30 मीटर, और ये भी है कितना, 30 मीटर्स एंड 30 मीटर्स। समझ में आ गया? एंड अपार्ट फ्रॉम द
200 मीटर्स, 200 मीटर्स, देखो क्या लिखा है, एंड अपार्ट 200 मीटर्स, 200 मीटर दूरी पर हैं, 200 मीटर्स दूर हैं कौन, इनके जो टॉप्स हैं। ओके, अगर मैं आपको इसको बनाने की कोशिश करूं, ये हो गया आपका 200 मीटर्स, 200 मीटर्स। तो हमको पता है कि ये जो पैराबोला ये इसका वर्टेक्स है, एंड दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो सिंस ए बी के बीच का डिस्टेंस है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 200 मीटर। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर, क्योंकि सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस है, तो ये हो गया हमारा 100 मीटर। ओके, सो यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -100, दिस वन इज 100 मीटर, ए बी कितना होगा 100 मीटर होगा, आई बात समझ में। तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 100 एंड 30, ये क्या होगा 100 एंड 30, समझ में आ गया ना। तो ये आपका वर्टेक्स है 05 पॉइंट ए -100 30 100 एंड 30, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक सपोर्टिंग केबल का लेंथ चाहिए। तो जब सपोर्टिंग केबल आप वर्टिकल रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका हाइट बन जाएगा। ओके भाई, जब कोई वायर आपने हॉरिजॉन्टल रखा है तो उसको एल से शो करोगे, बट जब वो वर्टिकल हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, हाइट। ओके, सो हमने अज्यूम किया लेट द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग केबल इज एल मीटर, आपने इसको एल मीटर अज्यूम कर लिया, ये आपका सपोर्टिंग केबल है, इसको आपने एल मीटर अज्यूम किया। ओके, एल मीटर्स, और ये जो सपोर्टिंग केबल है कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ओके, ये 30 मीटर है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, ये आपका 100 मीटर्स है, तो ये आपका 30 मीटर्स। ओके, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर, ये 30 हो गया। ओके, और द वाई कोऑर्डिनेट मीन्स एल, तो 30 एंड एल, क्लियर ना, समझ में आ गया, 30 एंड एल। ओके, सो वी हैव 4 points A, V, C and B, and these points lie on the parabola. So the coordinates of these 4 points satisfy the equation of the parabola. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आइए पहले इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हम लोग फाइंड आउट करें। क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ओके, देखो यहाँ पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या होगा, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay -5। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्टेक्स कहाँ पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट एबव द ओरिजिन से 5 मीटर ऊपर है, सो y -5। अब मैंने यह थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो हमारा पैराबोला है सिमेट्रिक विद पॉजिटिव y एक्सिस, सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay -5। क्लियर हो गया। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे मिलेगा, सिंस अब इसमें से देखो, अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप ए वी और बी में से किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए। मीन्स you can put the value of x as 100 or -100 or 0 and y is equal to 30 or 5 or 30, कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। लेट पॉइंट बी, तो क्या लिखोगे, सिंस पॉइंट बी whose coordinates are क्या है 100 and 30 lies on the parabola, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सो पुट x इज इक्वल टू 100 एंड
y इज इक्वल टू 30। किसमें? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फर्स्ट, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो x मतलब क्या हो गया? x मीन्स 100, तो ये हो गया हमारा 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y मीन्स 30, y मीन्स 30 माइनस a माइनस 5, so this one is equal to 4a into 25, this one is equal to 100 into a, 100 into a, okay। और यहाँ पे क्या था? this one is equal to 100 into 100 by 100 square means 100 into 100, 100 get cancelled, एक तो गया काम से, so a is equal to 100 आ गया, a is equal to 100। अब फिर क्या लिखोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, अब हमारे पास नया इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a मीन्स 100 इंटू वाई माइनस 5, दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 वाई माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 वाई माइनस 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 वाई माइनस 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या किया? a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो जब a का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, हमें चाहिए क्या? हमें l का वैल्यू चाहिए। अब l क्या है? द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग केबल। तो देखो, सिंस पॉइंट C आल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से? द 30 और L, तो सेटिस्फाई करेंगे किसको? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को। कौन से? अभी आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, फिर क्या लिखोगे? सिंस पॉइंट C whose coordinates are 30 and L lies on the parabola, lies on the parabola, lies on the parabola, that is equation number 2। so put x is equal to 30, put x is equal to 30 and y is equal to L। यही तो हुआ किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। आप ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट C कहाँ पे है? पैराबोला पर ही तो है, या पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट C, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो आइए हम पुट कर देते हैं। सो x मतलब क्या हुआ? x मीन्स 30, तो हो गया हमारा 900, ओके। 30 स्क्वायर 900, दिस वन इज इक्वल टू 400, और y है आपका L माइनस 5, तो 900 अपॉन 400 इज इक्वल टू L माइनस 5। सो दिस वन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू L। सो L इज इक्वल टू 4 5 20, 20 प्लस 9 दैट इज 29/4 meters। So this one is your answer, okay। means the length of the supporting cable is equal to 29/4 meters, okay। so यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 7.1, ओके। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पूरा सोल्यूशन समझ में आ चुका है, ओके। सो द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग केबल CD, ठीक है, इसका नाम CD रख दीजिए। लेंथ ऑफ सपोर्टिंग केबल CD इज, इसको आपने L एज्यूम किया था, उसका वैल्यू क्या मिल चुका है? 29/4 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओके।